मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, सबसे पहले तो एक खुशी की खबर ये है, और ये खुशी की खबर बुनियादी तौर पर इसके अंदर आप अवाम का, सामीन का और नाज़रीन का हिस्सा कहने वालों से ज़्यादा होता है। हमारा काम तो ये है कि लोगों के अंदर बात बतला दी जाए, अवामी राय को किसी तरफ हमवार कर दिया जाए, लेकिन हकीकी फीडबैक आप लोगों का होता है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर। जो अवाम की राय होती है उसी के सामने हुक्मरान सरनगू हो जाते हैं। अल्लाह के फजल करम से वो जो पिछले खुतबे में आपके सामने कबूल इस्लाम के अंदर रुकावट के बिल के हवाले से गुफ्तगू की थी, वो सिर्फ मैंने नहीं थी की, या वो क्रेडिट ये नहीं है कि हम सिर्फ चंद बंदों को जाता है। पूरे पाकिस्तान के मजहबी रहनुमाओं ने उस बिल के खिलाफ आवाज़ को उठाया, उस बिल के खिलाफ मीटिंग हुई, उस बिल के खिलाफ कॉल्स की गई, उस बिल के खिलाफ अवामी राय को इकट्ठा किया गया और अवामी राय को हुक्मरानों के सामने पेश किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हुक्मरानों के जो मुतल्लिका इदारे हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसल और वजारत मजहबी अमूर ने उलमा के साथ भी और अज खुद भी ये बयानिया जारी की है कि इस्लामी नजरियाती कौंसल इस बिल को मुस्तरद करती है और वजारत मजहबी अमूर भी इस बिल को मुस्तरद कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई ऐसा बिल आए आप अवाम उसी तरह बेदारी का सबूत दिया करें। और जो लोग ये समझते थे कि इस तरह एहतजाज करने से क्या हो जाता है, अल्लाह के फजलो करम से बेशुमार ऐसी बातें हैं कि जब भी उनके खिलाफ सदाए एहतजाज को बुलंद किया, उनके आगे दीवार बने, उनके आगे ढाल बने, हुकूमत वो वापस लेने के ऊपर मजबूर हो गई। और अगर आप अब भी दोबारा किसी चोर दरवाजे से इसको असम्बलियों में पेश करने की कोशिश की जाएगी, फिर भी आप अवाम ने इस बिल के रस्ते में खड़े होना है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ हुक्मरानों से, बिल तो आप वापस ले लेते हैं, आतिफ कादियानी की तकरीरी भी वापस ले लेते हैं, साहब का जो बिल थे इस्लाम के खिलाफ वो आप वापस ले लेते हैं अवामी रिएक्शन से, लेकिन आप कभी उस बंदे का भी पता कीजिए जो बिल लाता है, जो ये साजिश करता है, जो ये प्लानिंग करता है, हर दूसरे तीसरे महीने आपकी हुकूमत को जो इब्तला और मुश्किल में डालता है वो लॉबी, उसको भी आप बेनकाब कीजिए। ये बार बार आपकी हुकूमत के अंदर कौन सी लॉबी है जो इस्लाम मुखालिफ बिल पेश करती है? कभी इस्लामाबाद में जी मंदिर बनाना है, कभी जी आतिफ कादियानी को मशीर बनाना, ये एक लंबी चौड़ी दास्तान है, आप सब जानते हैं। अक्सर खुतबात में इन मसाइल की हमने निशानदेही भी की है। तो आप उस कल्परेट लॉबी को जो हकीकी मानों में आपके ऊपर इल्ज़ाम हर कोई लाती है, उसको भी बेनकाब करें और उनको भी कैफिर किरदार तक पहुँचाएं। दूसरी बात जो आज मैं कहना चाहता हूँ वो अफसोस और दुख की है। आपके सामने आपको याद होगा समीउर रहमान शहीद कसूर का एक बच्चा था, हाफिज़ कुरान था, तरावियाँ पढ़ाता था। मासूम अली नामी एक मुजरम पुलिस वाला उसके साथ ज्यादती की कोशिश में मसरूफ रहा। उसने अपने वालिदैन को शिकायत की, यह मुझे बार बार इस गलत काम के लिए उभारता है। आपके सामने ये केस रखा था। उस बदबख्त ने दिन दिहाड़े समीउर रहमान को, नाम का वो मासूम है दुनिया का सबसे बड़ा जालिम, उस समीउर रहमान को गोली मार के शहीद कर दिया था। वो समीउर रहमान जिसके कत्ल के गवाह सूरज की रोशनी में मौजूद हैं, जो खुद बयान दे रहा है कि मुझे मरने से पहले मुझे फलां बंदे ने गोली मारी है, मेरे बाप अपने बाप के हाथ में दम तोड़ गया। कातिल की ये दलील भी मुनसफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। उस बदबख्त कातिल को कसूर के एक जज ने शक का फायदा देते हुए आजाद कर दिया। अफसोस और दुख की बात है। किस लिए? फिर ये बात आती है, फिर ये कहते हैं ये अल्लामा साहब सख्त बातें करते हैं। हम ये समझते हैं उसको इसलिए आजाद किया गया है कि समीउर रहमान एक हाफिज़ कुरान था, उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। आपको कोई दाढ़ी वाला, कोई मुसलमान मर भी जाए आपका ज़मीर नहीं जागता। कोई लिबरल माफिया का एजेंट होता, मैं देखता कैसे मासूम अली को आजाद किया जाता है। अगर कोई बेदीन शख्स भी होता तो मासूम अली को आजाद ना किया जाता। आज मासूम अली को शक का फायदा, कौन से शक का फायदा देते हुए बरी किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने, आपकी जमात ने वो सारा केस लड़ा। जज भी जजमेंट देते हुए शर्मिंदा था, आंखें नीचे थी, वकीलों की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सका। पता है अब बंदा क्या के फिर कहेंगे तौहीन अदलिया हो गई। किस तरह उसने इसको बरी किया। इंशाअल्लाह इस केस को भी हाई कोर्ट में दोबारा उठाया जाएगा। लेकिन आप साथियों ने भी मीडिया के ऊपर इस तरह के
बर्बरियत और जुल्म वाले केसेस के अंदर हमारे साथ आवाज के साथ आवाज उठानी है। और तीसरी बात यह है, आजकल मईशत का रोना है हर जगह, जी मईशत तबाह हो गई। और मईशत तो तबाह होनी है जब तुम अल्लाह के हदूद को, अल्लाह के निज़ाम से इस तरह बगावत करोगे। या सबीउर रहमान के कातिल को किसास के तौर पे फांसी पे लटकाओ, आसमान से भी रहमतों की बारिश होगी, जमीन भी खजाने उगल देगा। अपने भाइयों से, अफगानिस्तान से सबक सीख लो। क्या उनके पास मईशत, कौन सी स्टॉक मार्केट है, कौन से एसेट्स हैं, कौन सा ज़र मुबादला है? आपको शर्म नहीं आती? उनका जो 1 रुपया है पाकिस्तानी 2.5 रुपए से ऊपर चला गया है, इतनी पसमानदा मईशत के बावजूद। किस लिए? क्योंकि वो गुलाम नहीं है। इसलिए कि IMF का बंदा आया है, उन्होंने उसको खाना खिला के कहा चले जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। उनकी मईशत किस बुनियाद के ऊपर मुस्तहकम हो रही है? अगर दुनियावी इतबार से, दुनियावी असबाब से देखा जाए, वो एक फेल मईशत है। आपके नजदीक, गोरों के नजदीक, आपके नजदीक फेल मईशत है। उस मईशत फेल क्या है? 1 रुपया पाकिस्तानी 2.5 रुपए से ऊपर है। आपको कुछ अपनी अदाओं पे भी गौर करना चाहिए। आप यहां भी, इस मुल्क के अंदर भी आपने सऊदी अरब और खलीज के मुमालिक को नहीं देखा, उन्होंने अल्लाह की हदों को सिर्फ कायम किया, आसमान से भी रहमत बरसी, जमीन ने अपने खजाने उगल दिए। आप भी एक मरतबा आजमा के देख लीजिए, आपको पता नहीं किसने रोका हुआ। अब ये कत्ल का बदला कत्ल, फांसी तो दे देते हो, अगर इसको ये नाम दे दोगे कि किसासन अल्लाह की हदूद के तहत इसको फांसी लगा दिया जाएगा, क्या तकलीफ आ जाएगी? सिर्फ इस्लाम से चिढ़ है, सिर्फ इस्लाम से। ये अल्लाह करे कि इनके दिलों में हमारी बातें उतर जाएं और पाकिस्तान के अंदर भी इस्लाम का बोलबाला हो जाए। अल्लाह की कसम, पाकिस्तान की मईशत भी तभी तरक्की करेगी जब इस्लामी निज़ाम मईशत को अपनाया जाएगा। और हम जैसे तालिब इल्म इस्लामी मईशत के बुनियादी हदोहाल जानते हैं, आप चाहते ही नहीं पाकिस्तान में इस्लामी मईशत आए। आप अगर कोशिश करें तो ये मईशत भी दुनिया की बड़ी मईशतों से आगे निकल सकती है। और आखिरी जो बात मैं करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, आपको इल्म है कि हमने प्लाट लिया हुआ, पिछले जुम्मे भी आपके सामने जिक्र किया था। उसके अंदर पेमेंट की शॉर्टेज की वजह से 25 को उसकी ट्रांसफ़र थी। हमने उनसे दरख्वास्त की है कि हमें 15 दिन मज़ीद दे दिए जाएँ, जो दरख्वास्त उन्होंने कबूल की है। अब आप साथियों का काम है कि इस 15 दिन के अंदर अंदर बाकी मांदा जो पेमेंट है उसको पूरा किया जाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन।